नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। मैं नयन अग्रोया। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं में संयुक्त संस्कृत, इसमें संस्कृत व्याकरणम। इसके पहले हमने पाठ जो द्वितीय पाठ था कह का किम, इसमें हमने सर्वनाम और क्रियापदों का उपयोग करके वाक्य रचना कैसी करनी है यह हमने पढ़ा है। अब हम अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, अत्र यानी कि यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सभी और, अन्यत्र दूसरी और, इन शब्दों का उपयोग करके हम वाक्य रचनाएं करेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे कुत्र। प्रश्न पूछ लिख लिए, कुत्र यह शब्द हम यूज़ करेंगे। तो कुत्र यानी कि कहाँ। जैसे पंछी है, पंछी के हाथ में फूल है, पुष्प, तो पुष्पम कुत्र, कहाँ पर है, प्रश्न पूछा है। पुष्पम अत्र, उसके हाथ में है इसलिए यहाँ पर है। जैसे आपके हाथ में अगर पेन होगी तो लेखनी कुत्र, लेखनी अत्र, ठीक है। आपके हाथ में बुक होगी तो पुस्तकम कुत्र, पुस्तकम अत्र। स्कूल बैग होगी, स्यूतः कुत्र, स्यूतः अत्र। दूसरा चित्र देखें, पुष्पम कुत्र, पुष्पम तत्र, वहाँ पर है, दूर है। जैसे आपकी बैग दूर हो गया तो आप बोलोगे कि स्यूतः तत्र, लेखनी तत्र, ठीक है। उसके बाद में जो पहला बालक है, देखो क्या कर रहा है, बॉल उसके नज़दीक है, पैरों के पास, और वो खेल रहा है। तो कंदुकः यानी कि बॉल, कुत्र कहाँ पर है, तो कंदुकः अत्र। अगर आपको किसी ने पूछा कि कंदुकः कुत्र, कंदुकः अत्र, यहाँ पर ही है। दूसरा लड़का है, बॉल दूर है उसके, कंदुकः तत्र, ठीक है। कंदुकः कुत्र, कंदुकः तत्र, दूर है, ठीक है। जैसे आप बैठे हो बेंच पे और ब्लैक बोर्ड दूर है आपके, तो आप क्या बोलोगे कि फलकम तत्र, ठीक है। आगे काष्ठानी, काष्ठानी यानी कि लकड़ियाँ, काष्ठानी कुत्र, हाथ में है, देखो हाथ है, हाथ में लकड़ियाँ हैं, तो काष्ठानी अत्र, यहाँ पर है। हाँ, दूसरा है काष्ठानी कुत्र, एक बिल्ली दी हुई है, देखो तो दूर है उसके, तो काष्ठानी तत्र, वो हाथ बता रही है कि वहाँ पर है। अब मित्रम, मम मित्रम कुत्र, मेरे मित्र कहाँ पर है, तो मम मित्रम अत्र। दूसरे चित्र में देखो दूर है लड़का, तो मम मित्रम कुत्र, मम मित्रम तत्र, मेरे मित्र वहाँ पर है। मम माता कुत्र, मम माता अत्र, मम माता तत्र। मम भ्रातु कुत्र, मम भ्रातु यानी कि भाई अत्र, मम भ्रातु तत्र। पहला चित्र देखिए, पर्वताः कुत्र, पर्वत कहाँ पर है, नज़दीक है ना, पर्वताः अत्र, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, पर्वताः कुत्र। दूसरे पिक्चर में देखिए तो पर्वत दूर दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक नहीं है, तो पर्वताः तत्र, हाँ, ठीक है। आगे देखें, सर्वत्र और अन्यत्र, सभी और दूसरी ओर। जैसे पुष्पानि कुत्र, पहला चित्र देखिए, पुष्प है, कहाँ पर है, सर्वत्र, यहाँ पर तो सभी और पुष्प नज़र आ रहे हैं, तो सभी और है ना। जैसे वायु हो, हवा कहाँ पर रहती है, सर्वत्र। प्रकाश कहाँ पर है, सर्वत्र, ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, पुष्पानि कुत्र, अब यहाँ पे तो पुष्प है ही नहीं, तो पुष्पानि अन्यत्र, पुष्पानि अत्र नास्ति, यहाँ पर नहीं है, पुष्पानि अन्यत्र, पुष्पानि अत्र नास्ति, पुष्पानि अन्यत्र, है ना। देखिए अब आपके जैसे बच्चे हैं, खेल रहे हैं बारिश में, तो वर्षा कुत्र, वर्षा सर्वत्र, क्योंकि वो बच्चे हैं वहाँ पे सभी और बारिश है। लेकिन दूसरे चित्र में देखो एक शेतकरी है, पूरा सूखा हो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो
वर्षा कुत्र, वहाँ पे अगर पूछे तो वर्षा अन्यत्र दूसरी ओर है, वहाँ पर बारिश नहीं हुई, इसलिए वह कहेगा वर्षा अन्यत्र। ठीक है। जैसे आप घर पे हो और आपको किसी ने पूछा कि मंदिरम कुत्र, तो आप क्या बोलेंगे? मंदिरम अत्र नास्ति, मंदिरम अन्यत्र, दूसरी ओर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है। आगे, वातः कुत्र, एक लड़की है, बाल उड़ रहे उसके, तो वातः है ना, वायु है ना, वातः सर्वत्र, सभी और है, इधर तो सभी और है लेकिन अन्यत्र नहीं है, तो क्या करेंगे? वातः कुत्र, ये लड़के को देखो दूसरे चित्र में, बहुत पसीने से परेशान है, पंखा है उसके हाथ में छोटा सा, तो वातः अन्यत्र, यहाँ पर नहीं है, दूसरी ओर है। इसी तरह हमने सर्वत्र और अन्यत्र के वाक्य बनाए। ठीक है। सर्वत्र, अन्यत्र, अत्र, तत्र, यत्र और कुत्र। ठीक है। यत्र यानी कि यहाँ। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके एक श्लोक है, देखिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पर, तत्र वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यहाँ पर यत्र और तत्र का उपयोग किया हुआ है। और कुछ सेंटेंस देखें, वाक्य देखें। सह अन्यत्र गमिष्यति, हाँ, वह दूसरी ओर जा रहा है, गया। अत्र अस्ति शिवालयः, यहाँ पर शिवालय है, शिवा का मंदिर है। यत्र वृक्षं पश्यसि, जहाँ पर हम पेड़ को देखेंगे, तत्र विश्रामं कुरु, वहाँ पर विश्राम करेंगे। अत्र अस्ति मम गृहः, यहाँ पर मेरा घर है। अत्र नास्ति मम गृहः, यहाँ पर मेरा घर नहीं है। इस प्रकार हमने यत्र, तत्र और अन्यत्र के वाक्य देखे। अब आपके किताब में संयुक्त संस्कृत का तो जो आनंद का जो किताब है, उसमें आपको पठत बोधत, इसमें अत्र तत्र कुत्र इनके वाक्य दिए गए हुए हैं, एक चित्र दिया है। तो इसमें एक बालिका है, लड़की है जो नज़दीक है, उसके हाथ में बॉल है, कंदुकः, शुनकः कुत्ता है, हाँ। दूर में क्या है? पर्वत है, पेड़ है और घर है, नदी है। ठीक है। तो अब हम वाक्य रचनाएं देखेंगे। जैसे शुनकः अत्र, शुनकः कुत्र? शुनकः अत्र, कहाँ पर है शुनक? यहीं पे। बालिका कुत्र? बालिका अत्र। कंदुत्र, कंदुकः अत्र, क्योंकि बालिका के हाथ में है, यहाँ पर है, हाँ। पर्वतः तत्र, पर्वतः कुत्र? पर्वतः तत्र। वृक्षः कुत्र? वृक्षः तत्र। नदी कुत्र? नदी तत्र। वायु कुत्र? वायुः सर्वत्र। प्रकाशः कुत्र? प्रकाशः सर्वत्र। यानं कुत्र? वाहन कहाँ पर है? वाहनम, यानम अत्र नास्ति, यहाँ पर है क्या? नहीं है। अत्र नास्ति, यहाँ नहीं है। यानम अन्यत्र। ठीक है। जो यान है वो अन्यत्र है। जैसे आप कक्षा में बैठे हो, कक्षा में क्या क्या है? फलकम, फलकम अत्र। व्यजनम, फैन यहाँ पर है, हाँ। व्यजनम अत्र। शिक्षिका अत्र। छात्राः अत्र। मंदिरम अन्यत्र। ठीक है। वृक्षः तत्र, आपके क्लास के बाहर वृक्ष है, हाँ। तो इस प्रकार आपको अत्र, तत्र, अन्यत्र और कुत्र इन शब्दों का उपयोग करके आपको बनाना है सेंटेंस। देखें, बालिकाः कंदुकः, शुनकः च एकत्र, एकत्र यानी कि एक साथ है। गृहं वृक्षः च एकत्र, पेड़ और घर भी साथ में है। ठीक है। तो आपको बोलना है अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र और एकत्र, सर्वत्र। ठीक है। धन्यवाद।